नमस्कार। आज हम लोग मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बारे में और उनके कुछ अभियानों के बारे में यहाँ पर संक्षिप्त रूप से अध्ययन करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम मुगल कौन थे उनके बारे में यहाँ समझते हैं। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक अंगेज खां, जिनकी मृत्यु 1227 ईस्वी में हुई, के उत्तराधिकारी थे। और पिता की ओर से वे ईरान, इराक व वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिनकी मृत्यु 1404 में हुई थी, के वंशज थे। मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा था, इसलिए उनकी जो स्मृति थी बहुत लोगों के दिमाग में बस गई थी। यही स्मृति मुगल के प्रतियोगियों उज़बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। जब उन्हें मुगल तैमूर के वंशज कहते थे तो उनमें गर्व की भावना उत्पन्न होती थी। ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था और प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र भी बनवाया था। अब हम बाबर, जो कि मुगल शासक के संस्थापक हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो 1526 से 1530 मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने जब 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उनकी आयु केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक, जो कि पिता के द्वारा दी गई, गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पर उन्होंने कब्जा किया। बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अब्राहम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली, आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। 16वीं शताब्दी के युद्ध और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल बाबर ने पानीपत की लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। पूछा जाता है कि सबसे पहले गोली बारूद का प्रयोग किसने किया था, तो आप कहिएगा बाबर ने। बाबर एक अच्छा लेखक भी था। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तजुक-ए-बाबरी बाबरनामा भी लिखी है। और बार बार यह पूछा जाता है कि तजुक-ए-बाबरी किसकी रचना है, तो आप कहिएगा बाबर की। बाबर ने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को भी हराया। बाबर ने 1528 में चंदेरी में राजपूत मंदिराय को भी हराया। बाबर ने 1529 में घाघर के युद्ध में मुहम्मद लोदी और इब्राहिम लोदी का भाई, जो कि अफगानों को संगठित करके लाया था, को भी उन्होंने पराजित किया। बाबर की मृत्यु 1530 में आगरा में हुई। उनकी मृत्यु से पहले उसने दिल्ली और
आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित कर चुका था। अकबर ने बाबर के मकबरे को आगरा के काबुल स्थानांतरित करवाया। आज हम लोग बाबर के बारे में यहाँ पर संक्षिप्त अध्ययन कर रहे थे। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से देख रहे थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।